गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान स्कूप। अगर आप चाहते हैं कि नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से दूर रहें तो आपको क्या खाना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में, यदि उनका हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। याद रहे, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ही हम कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे आसपास हैं और हम ये नहीं जानते कि वे बहुत बड़े इम्यून बूस्टर हैं, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे 9 खाद्य पदार्थ के बारे में बताने वाला हूं जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स की तरह वर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 9 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं। दोस्तों, सबसे पहला खाद्य पदार्थ पपाया है। पपाया यानी पपीता एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। एक पपीते में आपकी दिन भर की विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। पपीते की उत्पत्ति सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में हुई और आज ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता है। पपीते में पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है। पपीते में विटामिन सी के अलावा अच्छी मात्रा में पोटाशियम, विटामिन बी और फोलेट भी पाए जाते हैं। ये सभी रोग प्रतिरोधी तंत्र के लिए फ़ायदेमंद हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद हैं। पपीता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन से होने वाले रोगों से बचाता है। ये सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलके हमारी प्रतिरक्षी तंत्र यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले इम्यून बूस्टिंग फूड प्रोडक्ट की तरफ, और वो है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन, इसे इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार भी कहते हैं। गार्लिक का सबसे ज़्यादा उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। गार्लिक को हम इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार भी कहते हैं। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम और दूसरी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। प्राचीन काल में लहसुन का उपयोग भारत में एफ्रोडिसिएक यानी सेक्सुअल पावर स्टिमुलेट करने के रूप में और इजिप्ट यानी मिस्र में करेंसी के रूप में किया जाता था। गार्लिक के एक क्लॉव में 5 मिलीग्राम कैल्शियम, 12 मिलीग्राम पोटाशियम और 100 से ज़्यादा सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं। गार्लिक बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस का सफाया करने में काफ़ी पावरफुल है। दोनों वर्ल्ड वार में गैंग्रीन को रोकने के लिए लहसुन का उपयोग किया गया था। कच्चा लहसुन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लहसुन को पकाने से इसके सल्फर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे लहसुन का एंटीबायोटिक प्रभाव कम हो जाता है। लहसुन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शरीर में पैरासाइट्स का विनाश करने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगला इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड प्रोडक्ट एप्पल है। एप्पल यानी सेब। सेब में सभी आवश्यक विटामिन्स की अच्छी मात्रा होती है, जैसे विटामिन ए, ई, बी1, बी2 एंड सी। ये इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये सभी विटामिन्स ज़रूरी हैं। सेब में पैक्टिन पाया जाता है। ये एक प्रकार का फाइबर है जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे गट यानी आंत के अच्छे बैक्टीरियाज को फीड करता है। गट का बैक्टीरिया सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के काम को रेगुलेट करता है। सेब में सॉल्युबल फाइबर्स होने के कारण ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी मदद करता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने और अस्थमा से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगला इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ अदरक है। अदरक, सबसे पहले अदरक एक एंटीबैक्टीरियल फूड प्रोडक्ट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अदरक नेचुरल ब्लड थिनर है जो आपके खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जिंजर के अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है जिंजरोल। ये आपके शरीर में रोग पैदा करने वाले इन्फ्लेमेशन का नाश करता है और नसों को रिलैक्स करता है। इसी तरह से अदरक सूजन कम करने, खांसी, गले में खराश, जोड़ों में दर्द और इन सब में भी मदद करता है।
अदरक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके इसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद करता है। अगला इम्यून बूस्टर है ग्रीन टी। ग्रीन टी में फ्लावोनॉइड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन टी में अच्छी मात्रा में कैटेकिन भी होता है, जिसे ईजीसीजी कहा जाता है। कैटेकिन एक तरह का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल को डैमेज होने से बचाता है। कैटेकिन बॉडी में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को कम करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स उम्र को बढ़ाने और कई प्रकार की बीमारियों में भूमिका निभाते हैं। इस तरह से ईजीसीजी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। ग्रीन टी अमीनो एसिड एल्थियानिन का एक अच्छा सोर्स है। एल्थियानिन आपके टी सेल्स में जर्म से लड़ने वाले यौगिकों के प्रोडक्शन में मदद कर सकता है। इसी तरह से ग्रीन टी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ है, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले इम्यून बूस्टिंग फूड प्रोडक्ट तरफ, और वो है ब्रोकली। ब्रोकली विटामिन्स और मिनरल से भरपूर है, विशेष रूप से विटामिन ए, सी एंड ई, और साथ ही कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आपके प्रतिरक्षा स्तर यानी आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ावा देने में मदद करता है। 100 ग्राम ब्रोकली में 90 ग्राम विटामिन सी हो सकता है, जो कि एक अन्य साइट्रस फूड की तुलना में अधिक है। ब्रोकली में बीटा कैरोटीन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से इसे पूरे इम्यून सिस्टम के लिए एक परफेक्ट फूड प्रोडक्ट माना जाता है। इसकी नेचुरल वैल्यू यानी इसके पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए इसे जितना कम हो सके उतना कम पकाएं। खाना पकाने के तरीकों में से स्टीमिंग नेचुरल वैल्यू को संरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट इम्यून बूस्टर इज रेड बेल पेपर, मीन्स लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में खट्टे फलों यानी साइट्रस फ्रूट्स की तुलना में 2 गुना विटामिन सी होता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के अलावा विटामिन सी स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लाल शिमला मिर्च में बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा में होता है। बीटा कैरोटीन आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। विटामिन ए और सी के कंबाइंड इफेक्ट से शिमला मिर्च में अच्छी एंटीऑक्सीडेंट बन जाती है। लाइकोपीन के प्रेजेंट होने से लाल शिमला मिर्च एक सुपरफूड बन जाता है। लाल शिमला मिर्च का प्रोस्टेट और फेफड़ों सहित कई कैंसर की रोकथाम में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला इम्यून बूस्टर है पालक। पालक विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पालक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और अन्य एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जितना संभव हो उतना कम पकाया जाए ताकि पालक की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखा जा सके। हालांकि हल्की आंच पर पकाने से पालक में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है और अन्य पोषक तत्व ऑक्सैलिक एसिड से मुक्त हो जाते हैं। पालक डाइटरी मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स है, जो कि हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों हमारा अगला इम्यून बूस्टर है साइट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल। साइट्रस फ्रूट्स यानी विटामिन सी के अच्छे स्रोतों में से एक हैं। अधिकांश लोगों को जब सर्दी जुकाम होता है तो वे विटामिन सी का सेवन शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशनल जर्नल के एक रिव्यू के अनुसार अगर अधिक मात्रा में विटामिन सी का सेवन किया जाता है तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अवधि को कम किया जा सकता है, जैसे नज़ला हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम आदि। यह निमोनिया, मलेरिया और दस्त जैसी स्थिति में के परिणामों को रोकने और उसे सुधारने में भी उपयोगी हो सकता है। साइट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज हो गया, लेमन, लाइम और ग्रेप रूट शामिल हैं। हमारी बॉडी ना ही विटामिन सी प्रोड्यूस करती है और ना ही इसे स्टोर करती है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के लिए डेली बेसिस पर विटामिन सी की आवश्यकता होती है और हमें चाहिए कि हम अपने डाइट प्लान को केयरफुली प्लान करें। ऐसे क्रूशियल टाइम में
हमें अपने इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अच्छी डाइट, एक्सरसाइज के अलावा उचित नींद, उचित सप्लीमेंट ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई रियली appreciate your support. Thank you so much.